चलिए आनुवंशिकता के और क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहे हैं कि एक वर्णांध पुरुष का विवाह दूसरे वर्णांध पुरुष के सामान्य पुत्री से हुआ तो संतानों में क्या होगा। चलिए देखते हैं। ये कह रहे हैं कि एक वर्णांध पुरुष है, तो वर्णांध पुरुष है, पहले पुरुष का क्या होगा आपका एक्स वाई। वर्णांध है मतलब उस पर ये बार लगा दिया, मतलब इसमें वर्णांधता का जीन है। का विवाह दूसरे वर्णांध पुरुष के सामान्य पुत्री से हुआ, जो इसका एक वर्णांध पुरुष का विवाह दूसरे वर्णांध पुरुष की सामान्य स्त्री पुत्री से, यानी उसकी पुत्री सामान्य है लेकिन उसके पिता क्या थे, वर्णांध थे, यानी उसमें उसके पिता का जीन आया होगा, बिल्कुल आया होगा। क्यों, अगर उसकी माता सामान्य भी रही होगी तो उसमें इससे मिलो इससे, तो पिता का जीन तो उसमें आया होगा। तो पति उसका जो पुरुष है वो इतना है और पत्नी ये है। अभी पूछ रहे हैं संतानों में क्या होगा, तो सभी पुत्रियां वर्णांध होंगी। चलो देखते हैं। अगर इसका एक्स से एक्स मिलाएंगे तो एक्स बार यानी ये वाली पुत्री इसकी वर्णांध है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। पुरुषों में अगर वो गुणसूत्र केवल एक पर आ गया तो वो वर्णांध हो गया, और स्त्रियों में दोनों पर आना चाहिए, मतलब बार दोनों पर लगना चाहिए, तभी वो वर्णांध मानी जाएगी, वरना वो वर्णांध नहीं मानी जाएगी, वो आपकी वाहक मानी जाएगी। मतलब वो रोग आगे पैदा कर सकती है दूसरी अपनी संतानों में, लेकिन खुद वर्णांध नहीं है, उसके अंदर उसका जीन है, वो अभी एक्टिव नहीं है, इनएक्टिव स्टेज में है। जब उसको दोनों जीन मिल जाएंगे तो वो एक्टिव हो जाएगा और वर्णांधता आपको हो जाएगी। तो यहाँ पे अपन मिला के देखते हैं। यहाँ पे एक्स एक्स बार हो गया, अब इसी एक्स को इससे एक्स से मिलाओ तो एक्स बार एक्स हो गया, ठीक है। अब इस वाई को मिलाओ दोनों से, एक्स बार वाई हो गया और आपका ये एक्स वाई हो गया। तो आप देख पा रहे हैं कि सभी पुत्रियां वर्णांध नहीं है, केवल एक पुत्री वर्णांध है। ये वाली तो आपकी सामान्य वर्णांध नहीं है क्योंकि इस पर सिर्फ एक जीन है, आपकी वाहक है। और ये कह रहे हैं सभी पुत्र वर्णांध है, ये भी गलत है। केवल एक पुत्र वर्णांध है और एक पुत्र सामान्य है। आधे पुत्र वर्णांध है, कोई भी पुत्री वर्णांध नहीं है, कोई भी तो नहीं है, ये पुत्री वर्णांध है। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा आधे पुत्र वर्णांध है, क्योंकि ये पुत्र वर्णांध है, ये नहीं है। तो यहाँ पे आपका आंसर आधे पुत्र वर्णांध है। अगर आपको एक बार समझ में नहीं आया है तो थोड़ा रिकैप करके देखिएगा, ये चीज़ आपको समझ में आ जाएगी। यहाँ पे आंसर होगा आधे पुत्र वर्णांध। चलिए और क्वेश्चन है, एक वर्णांध पुरुष व एक सामान्य महिला की संतानों में छात्रों के वर्णांध होने की संभावना है। चलिए देखते हैं इसका आंसर। तो यहाँ पे बताइए आंसर क्या होगा। इसमें कह रहे हैं कि वर्णांध पुरुष है, मतलब वर्णांध पुरुष है यानी एक्स बार वाई। आपको याद रखना है कि पुरुष के लिए एक्स वाई होता है, वर्णांध मतलब एक बार लग जाएगी। सामान्य महिला है मतलब एक्स एक्स है, वो वाहक भी नहीं है। तो उनके छात्रों मतलब उनके लड़कों के वर्णांध होने की संभावना क्या होगी। अगर आप मिलाएंगे तो ये आपका एक्स एक्स बार हो जाएगा, ये आपका इधर मिल गया, अब ये आपका मिलेगा इधर, ये एक्स वाई, ये भी एक्स वाई। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं एक्स वाई कोई भी पुत्र इसका वर्णांध नहीं हो रहा, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा 0। और एक चीज़ याद रखिए, ये यहाँ पर ये होता क्या है आपका, यहाँ पर ये रिसर्च की गई है। अगर आपके ऑप्शन में 0 है तो 33% चांस है कि वही आपका आंसर होगा। आप देख लेना क्वेश्चन लगा के। चलिए, शिशु का पितृत्व स्थापित करने के लिए निम्न में से किस एक तकनीक का प्रयोग किया जाता है। शिशु का जो पितृत्व मतलब उसके पिता माता पिता कौन होंगे। कई बार क्या होता है डिस्प्यूट हो जाता है, कोई बच्चा खो गया, उस पर ब्लेम कर रहे हैं दो फैमिली वाले की, मेरा भी लड़का है मेरा भी लड़का है। तो क्या होता है, तो होता है फिर आपका डीएनए टेस्ट, उससे पता चल जाता है एकदम करेक्ट कि इसकी सही माता कौन है। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, जो कि आपकी बहुत सारी आपराधिक गुत्थियों को सुलझाने में काम आता है आजकल। जीन शब्द किसने बनाया था, ये अपन देख चुके हैं, जोहन्सन। वर्णांधता वाले व्यक्ति को लाल रंग दिखाई देगा, कैसा, पीला हरा, उसका अपोजिट रंग दिखाई देता है। एक वर्णांध पुरुष है और एक सामान्य महिला से विवाह करता है। ये वैसे अंदर के क्वेश्चन है, इतने डीप क्वेश्चन नहीं आते हैं, फिर भी ज़्यादा कठिन नहीं है, अपन बना सकते हैं इनके आंसर। तो देखते हैं। यहाँ पे आपका कह रहा है कि वर्णांध पुरुष है और सामान्य महिला है, तो एक्स वाई और एक्स एक्स, पुरुष के लिए एक्स वाई होता है, महिलाओं के लिए एक्स एक्स होता है। अगर वर्णांध है तो एक्स पर बार लग जाती है, अगर महिलाओं में है तो दोनों पर बार लग जाती है। अभी पूछ रहे हैं वर्णांधता के लक्षण उत्पन्न होंगे पुत्रों में, पुत्र बनेंगे आपके एक्स वाई, यहाँ पर नहीं आ रहा, यानी आपका ये आंसर नहीं है। पुत्रियों में पुत्रियाँ बनेंगी आपकी एक्स एक्स, पुत्रियों में नहीं है। पुत्रों के पुत्रों में, पुत्रियों के पुत्रों में, तो यहाँ पे आंसर इन दोनों में से कोई एक होगा।
तो अगर ये पुत्रों की बात कर रहे हैं, उनके जो पुत्र होंगे वो कैसे होंगे, सामान्य होंगे। उनके जो पुत्र होंगे उनमें भी नहीं होगा। पुत्रियों के पुत्रों में हो सकता है, क्योंकि पुत्रियां क्या हो गई हैं, वाहक हो गई हैं। अगर उसका किसी सामान्य पुरुष से भी विवाह हुआ तब भी उसकी पुत्रों के पुत्रों में रोग चला जाएगा। बिल्कुल, यहाँ पे आंसर आपका होगा डी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी व्याधि आनुवांशिक है, यानी जो आनुवांशिक रोग है वो आपका हीमोफीलिया है। तो थोड़ा ध्यान से सुन लीजिएगा। हीमोफीलिया आपका हो गया, आपका वर्णांधता हो गया, आपका सिकल सेल एनीमिया हो गया, और आपका सुनते जाइए, आपका हो गया पटाउ सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। ये जितने भी सिंड्रोम होते हैं वो सब आनुवांशिक रोग हैं। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तकनीक का उपयोग किसके अनुसूचन के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है, विवादित जनकता के लिए, मतलब जिसमें विवाद है, कुछ पता नहीं चल रहा, जो आपराधिक मामलों की गुत्थियों को सुलझाने में भी किया जाता है। गुणसूत्रों में होते हैं, डीएनए होता है और प्रोटीन होती है। क्या होता है गुणसूत्रों में, डीएनए और प्रोटीन से बना होता है। प्रोटीन कौन सी होती है, प्रोटीन होती है आपकी हिस्टोन प्रोटीन होती है। तो गुणसूत्र में कुछ नहीं होता, डीएनए के टुकड़े होते हैं, वो आपस में जुड़े कैसे रहते हैं, प्रोटीन के द्वारा। एक डीएनए का टुकड़ा, यहाँ प्रोटीन जुड़ गई, फिर डीएनए का टुकड़ा, फिर प्रोटीन जुड़ गई, वो जोड़ने का काम करेगी। तो आंसर यही होगा आपका। डीएनए अंगुली छापों का प्रयोग किसकी पहचान के लिए किया जाता है, बलात्कारी, चोर, ये सभी। और ये भी आप एक फैक्ट सुन लीजिएगा कि अभी तक जितने भी क्वेश्चन किए हैं, कई लोगों ने रिसर्च किया है, ये रिसर्च बेस्ड चीज़ मैं बता रहा हूँ आपको, कि अगर आपके ऑप्शन में ए सभी है तो इसके सही होने की संभावना 33% होती है, बाकी की होती है आपकी 21% तो इसके सही होने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है। तो 2 क्वेश्चन और बचे हैं, इनको डिस्कस करते हैं अपन, और आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अगर वीडियो पसंद आया है और आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही वीडियो आपके लिए बनाता रहूं, तो कृपया वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि वीडियो पर लाइक्स भी कीजिएगा, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और अच्छे इम्प्रूव करके आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करने के लिए। तो देखते हैं जेनेटिक्स इनमें से किसका अध्ययन है। जेनेटिक्स किसका अध्ययन है, मेंडल के नियम का, आनुवंशिकता और विचरण का, डीएनए संरचना का, जैव विकास का। आंसर होगा आनुवंशिकता और विचरण, मतलब विभिन्नताओं का। लैंगिक जनन से आनुवंशिक विचरण कैसे होता है, उपरोक्त सभी। मैंने कहा उपरोक्त सभी आपका आंसर होगा। अगर ऑप्शन में उपरोक्त सभी है तो उसके सही होने की संभावना कितनी होती है, 33%। तो ऑप्शन डी के करेक्ट होने की संभावना 33% होती है, जो कि इन तीनों के अलग अलग परसेंट से काफ़ी ज़्यादा है। तो अगर आपका उपरोक्त सभी है तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ये तुक्का लगाने की ट्रिक्स होती हैं सही आंसर लगाने की। तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही।